नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विथ राघव में। आज हम लोग बात करने में दो तीन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो है आपका जो एरियर भुगतान यानी एरियर का भुगतान किया जा रहा है, यानी एरियर TRE 1 वाले जितने भी शिक्षक हैं उनका एरियर का भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे शिक्षकों को फेक कॉल आ रही है, जिससे सावधान रहने की ज़रूरत है। यानी शिक्षकों का डेटा जो है लीक हो रहा है और बताया जा रहा है कॉल करने वाले ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही कह रहे हैं। तो इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है। और क्या है मामला पूरा ये भी देखेंगे। और TRE 4 को लेकर TRE 4 अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द TRE 4 की मांग भी कर रहे हैं। और सरकार का क्या रवैया है इस पर भी छोटी सी बात करने वाले हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जितने भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी एक ऑप्शन आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ऑप्शन आपका है, वो भी आपको ई शिक्षा कोष पे उपलब्ध हो गया है। तो चलिए हम बात करते हैं। आपसे एक निवेदन रहेगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर ले कि आपका ये TRE 1 का जो है एरियर भुगतान को लेकर आप देख सकते हैं कि 9-10 का जो है क्लास TRE 1 जो है वो भी 9-10 का एरियर का भुगतान शुरू कर दिया गया। और एरियर पहले भी जो भुगतान एक किस्त किया गया तो शुरुआत में 9-10 से ही स्टार्ट किया गया था। पहली बार 9-10 का एरियर का भुगतान हुआ था, तब जाके सबसे प्राइमरी वाले शिक्षकों का भी एरियर का भुगतान किया गया था। फिर से आपको देखने को मिलेगा TRE 1 का 9-10 एरिया का भुगतान आपको मधुबनी जिला में कर दिया गया है। ये लगभग आपका यह आंकड़ा जो होगा लगभग आपका है 30K के आसपास का है, 30,000 के आसपास आ रहा है, 30,000 समथिंग के आसपास एरिया का भुगतान किया जा रहा है। अब इस प्रकार बहुत जल्द सभी जिलों के जितने भी शिक्षक TRE 1 के शिक्षक हैं, चाहे 1 to 5 में हो यानी प्राइमरी में हो, 6 to 8 हो और 9-10 हो, तो सभी जिलों में लगभग अब ये आपका जो एरियर का भुगतान राशि है देखने को बहुत जल्द मिल सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात कर लें तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है आपका, अब इस पे आपको डेमो ई शिक्षा कोर्स, जब आप डेमो ई शिक्षा कोर्स जो लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पर रेज ट्रांसफ़र ऑप्शन यानी रेज ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट यानी कि रेज ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का ऑप्शन जो है एक पोर्टल पर आपको ऑप्शन दिया गया है। तो अगर ये पोर्टल पर ऑप्शन आ गया है तो इसका मतलब है कि बहुत जल्द फिर से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है चालू होने वाली है, जिससे लाखों ये कहिए शिक्षक या हज़ारों शिक्षक कहिए जो अभी इंतज़ार में हैं, यानी उनको मनचाहा पोस्टिंग अभी तक नहीं मिल पाया, उनके लिए थोड़ी सहूलियत हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे TRE 4 की बात कर लें तो TRE 4 जल्द कराने के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना के गांधी मूर्ति के नीचे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों धरने पर बैठ गए और उन्हें सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। उन्हें चेताया भी है जल्द TRE 4 की रिक्तियां नहीं निकाली तो 7 को बड़ा आंदोलन करेंगे। इसका अल्टीमेटम उन्होंने सरकार को दिया है। आप देखिएगा कि जल्द चौथे चरण TRE 4 शिक्षक की बहाली कराने के लिए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने गांधी मैदान की गांधी मूर्ति के पास मंगलवार को धरना प्रदर्शन दिया है। और पिछले 1 साल से रिक्ति अधर्म लटकी है। कई बार कहा जा रहा है कि अब ये नवंबर में आएगी, दिसंबर में आएगी, जनवरी में, अभी तक ये रिक्तियाँ सही महीने में अभी तक आई नहीं है। अब बताया जा रहा है कि जितने भी रोस्टर क्लियर की बात कही गई थी, जितने भी रोस्टर क्लियर हुआ तो उसको क्रॉस चेक वेरीफाई हो चुका है। मात्र आपका 4 जिला अभी क्रॉस चेक वेरीफाई अभी नहीं हुआ है। और उम्मीद ये भी जताया जा रहा है कि 15 फरवरी के आसपास नोटिफिकेशन आपको देखने को TRE 4 का देखने को मिल सकता है। अगर सब ये 4 जिले अपना रोस्टर क्लियर करके क्रॉस चेक वेरीफाई करके ये रोस्टर क्लियर करते हैं तो ऐसी बताया जा रहा है सूत्रों के हिसाब से कि 14 फरवरी यानी कि 14 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जबकि अब इसे 25 से 7 अब कुछ और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें आपको कुछ सीट भी बढ़ने की प्रबल संभावना है। जो आपको 2-3 हज़ार सीट रिक्तियां जो है बढ़ने की भी बात कही जा रही है। अब एक खबर ये भी निकल के देखिए आ रही है, शिक्षकों का ब्यौरा जो है लीक हो रहा है। यानी शिक्षक जो है अपना उनका वो पर्सनल जो है डेटा, अब उस डेटा के माध्यम से क्या किया जा रहा है, उनके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। आप देखेंगे कि कहा गया है शिक्षकों को ब्यौरा
तक तो लीक हो रहा है, साथ ही खुद साइबर क्राइम ब्रांच का बता गया इन शिक्षकों को प्राथमिकी की धमकी दे रहे हैं। यानी ये शिक्षकों को फ़ोन कर रहे हैं और उनके जो उनसे कहिए तो धमकी धमकी के लहजे में धमकी दे के या किसी प्रकार का ठगी कर रहे हैं, पैसे की डिमांड भी कर रहे हैं। अब इसको लेकर क्या है, शिक्षा विभाग एवं साइबर सेल ने दिया जा रहा आवेदन। शिक्षा विभाग को और साइबर सेल को कई आवेदन दिए जा चुके हैं। लगभग कहा गया है जिले में 60 से अधिक शिक्षक पिछले 3 दिन में ही इस तरह कॉल आ चुके हैं। कॉल ही नहीं, शिक्षिकाओं को व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया जा रहा है और शिक्षिका से पटना आके मिलने की बात भी कही जा रही है। अब देखिए इसके लिए क्या क्या इन शिक्षकों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। ई शिक्षा कोष ऐप से शिक्षकों का नंबर लिए जाने की बात कही जा रही है और जो फ़ोन कर रहे हैं, जो साथी ठग फ़ोन जो कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात कर रहे हैं कि वो उनका नंबर जो है ई शिक्षा कोष ऐप से मिला है और नंबर और मैसेज भी आ रहे हैं। प्राथमिकी की बात कह के पैसे की मांग की जा रही है, यानी अलग अलग तरह से उन्होंने अपने ठगने का प्रयास और फांसने का प्रयास कर रहे हैं और नहीं तो वो प्राथमिकी यानी एफआईआर करने की धमकी दे रहे हैं शिक्षकों के बीच। अब देखिएगा, और इस तरह से आपके पास भी कई शिक्षकों के पास ये फ़ोन आया है, इस तरह का कॉल आ रहा है। तो इन सभी शिक्षकों को क्या है, जितने भी शिक्षक हैं, जो ई शिक्षा कोष के माध्यम से कहा जा रहा है कि बार बार कि आपका नंबर मुझे मिला है, तो इनसे सतर्क रहने की जरूरत है और सावधान रहने की बहुत ही सख्त जरूरी है। ऐसा विभाग ने बताया है कि इन ठगों से सावधान रहने की बहुत ज़रूरी है। आप देखिएगा, एक कॉल डिटेल्स की बात करें तो किस तरह का बताया गया। यहाँ बताया गया, हेलो आप साइबर क्राइम ब्रांच पटना सेक्टर 132 पहुँचिए। और हेलो आप औराई के शिक्षक बोल रही हैं। अब ये देखिए, ये सीधे बताया गया कि क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुँचिए, तो किसी को भी परेशानी हो सकती है। इसमें लोग कहिए तो विनाश बुद्धि जो होता है, विवेक जो होता है, उस समय काम नहीं कर पाता और इसी का फ़ायदा उठा के ये लोग ठग रहे हैं। तो इन सभी बातों से शिक्षकों को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और बाद बाकी आपको मेरा अगर अपडेट अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।